नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। महाभारत काल की बात है। महर्षि वेदव्यास ने सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम को ये व्रत रखने में कठिनाई होती थी। दरअसल भीम को भूख बहुत लगती थी और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बेहद कठिन था। लेकिन जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वो युक्ति ढूंढने लगते थे जिससे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। भीम ने अपने ऊपर आई इस विपत्ति का समाधान महर्षि वेदव्यास से ही जाना। पांडु पुत्र भीम ने पूछा, आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। अतः कृपा करके आप मुझे बताएं कि कैसे मैं बिना व्रत किए एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी ने भीम के अनुरोध पर कहा, हे पुत्र, आप ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जल उपवास करो। महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, यह उपवास बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त होगा। इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नान आदि कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना। इसके बाद स्वयं भोजन करना। महर्षि वेदव्यास के बताए अनुसार भीम ने ये उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। क्योंकि भीम द्वारा इस उपवास को रखा गया था, इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, और चूंकि पांडवों ने भी इस दिन उपवास किया था, इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु।